फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी की नुक्कड़ पे बने चाय के स्टॉल्स ही काफी हैं। मैंने अपनी इंट्रोवर्ट वाली वीडियो में बताया था कि देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, बट देयर विल बी अ प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। अब अगर तुम्हें ये लगता है कि अबे इंट्रोवर्ट तो वही होता है जो पब्लिक के सामने नहीं बोल पाता है, वीडियो देख लो जाके चुपचाप। हम अक्सर अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी चीजें होती हैं, ठूस ठूस कर नॉलेज भी भरा होता है, बट जब वो इन खूबियों को लेकर पब्लिक के बीच में आते हैं तो साइंटिफिक भाषा में इसे ग्लासोफोबिया बोलते हैं। विच इज कि एक ऐसा बंदा जो कि अपने जानने वालों के बीच में अपनी मन की बातें कहते कहते थकता नहीं था, बट जब वो अननोन पब्लिक के सामने आता है तो उसका मोए मोए हो जाता है। और आप हैरान हो जाओगे ये जानकर कि हमारा 72 से 75% यूथ इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि भाई क्या ही नुकसान हो जाएगा अगर कोई बंदा नहीं है अच्छा पब्लिक स्पीकिंग में, नुकसान क्या है उसमें? लिसन, You should be master in public speaking if you want to survive in today's society। देखो आज हम लोग एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं ना जहां पर लोग जॉब के लिए शिट्रायल जैसी फुद्दू देश में जाने के लिए भी तैयार है। बताने का मकसद डिप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये बताना है कि आज हम लोग कितने कंजेस्टेड दौर में रह रहे हैं, जहां पर लोग तैयार बैठे हुए हैं कि कैसे आपके राइट्स को आपसे तुरंत छीन लिया जाए और आपको पता भी ना चले। तुम खुद सोचो ना कि एक ऐसा बंदा जो पब्लिक स्पीकिंग में इतना गया गुजरा है कि एक इंटरव्यू सही से नहीं दे सकता, वो कैसे अपने राइट्स के कंजर्वेशन की बात अपनी पब्लिक में रख सकता है? आज कहीं ना कहीं ये रियलिटी है कि अगर हम कहीं भी सेक्टर में देखें, जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन, बिजनेस, कोई भी सेक्टर हो, इन सेक्टर्स में वही बंदा सक्सेसफुल पाया गया है और अक्सर वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जिनके अंदर पब्लिक फेयर नाम की चीज नहीं होती है। वो हिचकिचाते हैं, थोड़ा बात करने से गुरेज करते हैं, लेकिन स्टिल दे आर एबल टू स्पीक इन पब्लिक। आपको बहुत ज्यादा टेंशन में डालने के लिए सॉरी। अब बात करते हैं वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं विच यू कैन टेक इन ऑर्डर टू क्योर दिस प्रॉब्लम। एक बहुत बड़ा फैक्टर विच आई ऑब्जर्व फॉर दिस पब्लिक स्पीकिंग फियर इज हैविंग लो कॉन्फिडेंस। मालूम आज की डेट में आज के कम से कम 85% नौजवानों के अंदर ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उनके अंदर लो एस्टीम होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम लो होता है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये जो लो कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर है ये हमारे दादा परदादा मम्मी पापा में क्यों नहीं था? बिकॉज दे यूज्ड टू स्टडी एंड हार्ड वर्क अलॉट। उनको कोई भी काम अगर पसंद होता था तो वो उसके लिए मेहनत करते थे। हमारे एंसेस्टर्स पूरा पूरा दिन लगा देते थे अगर उनको किसी काम में इंटरेस्ट होता था, कोई काम अगर सीखना पड़ता था, और जब वो सीख जाते थे तो एक कॉन्फिडेंस आता था उनके अंदर। तो फॉर दैट तुम नई नई बुक्स पढ़ सकते हो, नई नई स्किल सीख सकते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ताकि अंदर से तुम्हारे यार फील हो कि मैं कुछ जानता हूं, सो दैट यू कैन हैव द लेस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब मैं क्लास 6-7 में था, मैंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना जज्बा नहीं था अंदर कि मैं 100-200 लोगों के सामने, लिटरली वहां पर 100-200 से ज्यादा लोग थे, मतलब मेरे अंदर ये जज्बा नहीं था कि मैं वहां पे जाकर स्पीच दूं, फिर उनके सामने अपनी बातों को रख सकूं। बट बिफोर दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मिरर टॉकिंग। तुम्हारा भाई सिंपल ऐसे मिरर के सामने खड़ा हो जाता था और बस शुरू हो जाते थे कि यार मैंने क्या बोलना है, क्या किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कहां पर पॉइंट्स निकालने हैं, कहां पर ट्विस्ट देना है, मतलब समझ। कई बार बंदा अपनी बात पब्लिक के सामने सिर्फ इसीलिए नहीं रख पाता है क्योंकि उसको लगता है कि यार अगर मैंने कोई चीज गलत बोल दी, पब्लिक है, फिर उसके बाद मेरी बेइज्जती होगी। किसी बहुत बड़े महापुरुष ने कहा था कि सोसाइटी की तो कुत्ते की औकात नहीं होती। हम सोसाइटी के डर से अपने ओरिजिनल सेल्फ को छुपाना चाह रहे होते हैं जस्ट टू प्लीज द सोसाइटी, क्योंकि हमारा इंटेंशन ये होता है कि यार सोसाइटी हमसे खुश हो, सोसाइटी के बीच में मेरी बेइज्जती ना हो जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे ना आप सोसाइटी के रहते हैं ना खुद के, क्योंकि इतिहास गवाह है सोसाइटी चाहे जितनी अच्छी क्यों ना हो, आपके अंदर कमी जरूर खोज लेगी। नाउ लास्ट थिंग, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया ना, अगर तुम इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली एप्लीकेट करोगे अपने ऊपर तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम ये जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है इसको काफी हद तक के नेगोशिएट कर सको। बट इन पॉइंट्स के थ्रू तुम अपनी आवाज के जरिए से पब्लिक के सामने बोलना तो सीख सकते हो, प्रेजेंट करना नहीं। तुमने कभी ऐसे बंदे को सुना है जो कि ये कहता हो कि यार मैं गिटार को यूज करता हूं? इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस व्हाट ही एक्चुअली से इज आई प्ले द गिटार।